नमस्कार दर्शकों, आप नेताओं को ये कहते हुए सुनते होंगे, आए दिन खबरों में भी ये पढ़ते होंगे कि किस प्रकार से बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है और इन्हीं बांग्लादेशी रोहिंग्यों ने किस प्रकार से वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली। किस प्रकार वोटों के लिए बंगाल के राजनेता इन बांग्लादेशियों को वहां की नागरिकता दे रहे हैं। आए दिन ये खबरों में पढ़ते होंगे, आए दिन नेताओं के मुंह से ये सुनते होंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बांग्लादेशी घुसपैठिया महिला के बारे में बताने जा रहा हूं जो भारत में ग्राम प्रधान बन चुकी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के रशीदाबाद ग्राम पंचायत की प्रधान लवली खातून की पहचान का मामला तूल पकड़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि वह बांग्लादेशी है और अवैध तरीके से भारत में आई है। इस मामले में लवली खातून की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी एक्टिव हो गई और जांच शुरू कर दी। इधर कोलकाता हाईकोर्ट ने इन आरोपों को लेकर रिपोर्ट भी तलब की है। एक बंगला मीडिया चैनल की रिपोर्ट के अनुसार लवली का असली नाम नासिया शेख है। कथित तौर पर वह बगैर पासपोर्ट के भारत पहुंची थी और यहां उन्होंने अपनी सारी पुरानी पहचान को मिटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पिता का नाम बदलकर शेख मुस्तफा कर दिया था। दस्तावेजों में यही नाम दर्ज है। उन्हें साल 2015 में वोटर कार्ड मिला और साल 2018 में जन्म प्रमाण पत्र मिला। रिपोर्ट के अनुसार लवली के पिता का असली नाम जमील बिस्वास है। लवली के खिलाफ हाई कोर्ट में चंचल की रहने वाली रेहाना सुल्ताना की तरफ से याचिका दाखिल की गई। रेहाना ने साल 2022 में लवली के खिलाफ ही ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भी रेहाना की वकील अमलान बहादुरी का कहना है कि याचिका दाखिल करने वाली रेहाना सुल्तान ने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन लवली खातून के सामने हार गई थी। खातून ने कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन की उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के 1 या 2 महीने के बाद खातून ने टीएमसी का दामन थाम लिया था। एक अखबार से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि लवली खातून बांग्लादेशी अप्रवासी है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि खातून के नाम पर जारी हुए आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर बने हैं। उन्होंने कहा, हम स्थानीय पुलिस स्टेशन और स्थानीय प्रशासन के पास गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हमने साल 2024 में कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया। बहादुरी ने अखबार को ये भी बताया कि लवली खातून ने चुनाव में अपनी पात्रता साबित करने के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ओबीसी दर्जा से जुड़े फर्जी दस्तावेज बनवाए। हमें यह भी स्थानीय लोगों से पता चला कि लवली खातून पड़ोस के गांव में गई थी, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को अपने पिता के तौर पर पेश होने का अनुरोध किया था। सभी जानते हैं कि उनके पिता का नाम शेख मुस्तफा नहीं है, बल्कि जमील बिस्वास है। यहाँ तक कि एनपीआर पर भी शेख मुस्तफा के परिवार में लवली का कोई जिक्र नहीं। अब दर्शकों, इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, कि ये महिला लवली खातून जो ग्राम प्रधान है वो बांग्लादेशी घुसपैठिया है कि नहीं। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये भारत की नहीं है, ये बांग्लादेश की है और अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। देखते हैं आगे जांच में क्या सामने आता है, क्योंकि इस प्रकार से बांग्लादेशी भारत में दाखिल होते रहेंगे और कोई ग्राम प्रधान या कोई राजनेता या किसी भी पद पे जाते रहेंगे तो फिर आपको पता ही है कि भारत में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वहाँ की राजनीति कैसी होगी। मतलब वहाँ का जो मूल निवासी है, भारत का मूल निवासी है, बंगाल का मूल निवासी है, उसका अधिकार बनता है वहाँ के, चाहे वो ग्राम प्रधान बने, चाहे राजनीति में आए, चाहे कुछ, पर वो कुछ नहीं। अगर इस प्रकार से घुसपैठ बढ़ती जाएगी तो फिर भारत के लोगों का क्या होगा? आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।